नमस्कार, एनालाइजर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एबीईओ यानी असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के सिलेबस के विषय में विस्तार से बात करेंगे। 2022 में इसकी योग्यता को परिवर्तित कर दिया गया था, लेकिन वर्तमान में इसकी योग्यता जो है वो मास्टर डिग्री कर दी गई है। यानी अगर आप किसी भी विषय में पीजी हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, लेकिन कुछ शर्तें हैं उसके लिए भी, उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये मान के चलिए कि ये पीजी बीएड जो था वो हट चुका है। अब आपके पास केवल पीजी होना अनिवार्य है, लेकिन पीजी के अंतर्गत ही बताया गया है कि पीजी में मिनिमम सेकेंड डिवीजन होना अनिवार्य है। यानी जो थर्ड डिवीजन वाले हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। सेकेंड डिवीजन या उससे अधिक जिनका परसेंट है, जो डिवीजन है, श्रेणी में आते हैं, वही लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। बाकी आयु सीमा सेम रहने वाली है। छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों को जो रिजर्वेशन का लाभ मिलता है वो मिलेगा। यानी जनरल के लिए 21 से 40, ओबीसी के लिए 21 से 43, एसटी एससी या महिला है तो उसके लिए 21 से 45 वर्ष की आयु सीमा होगी। ठीक, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही मिलेगा। जो छत्तीसगढ़ से बाहर के अभ्यर्थी हैं वो इस आयु सीमा का लाभ नहीं ले पाएंगे। केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही इस आयु सीमा का लाभ ले पाएंगे, बाहर वाले नहीं ले पाएंगे। क्लियर है? चलिए, योग्यता 21 से 40 किसके लिए है? तो केवल और केवल जनरल कैंडिडेट के लिए। जनरल वो भी पुरुष है तब की स्थिति में। क्लियर है? चलिए, अब इसके सिलेबस के बारे में देखते हैं। सिलेबस पर भी बात करूंगा, साथ ही ऑनलाइन क्लास पर बात करूंगा, उस पर जो ऑफर चल रहा है उस पर भी बात करूंगा। बहुत विस्तार से चलेंगे, आराम से चलेंगे। इसके अंतर्गत देखिए, परीक्षा के दो पार्ट हैं, दो चरण होंगे। पहला जो कि लिखित परीक्षा का होगा और दूसरा इंटरव्यू यानी साक्षात्कार का होगा। जब आप लिखित परीक्षा में ठीक ठाक नंबर ले आएंगे, मेरिट में आएंगे, तब आपका इंटरव्यू कॉल होगा, अन्यथा आप यहीं से फिर बाहर हैं। जब आप लिखित परीक्षा में ठीक ठाक नंबर लाएंगे तो इंटरव्यू के लिए जाएंगे, और इंटरव्यू में फिर जो नंबर रहेगा और लिखित परीक्षा का जो नंबर रहेगा, दोनों जोड़ करके फिर आपका फाइनल मेरिट बनेगा। उसी आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। लिखित परीक्षा मतलब OMR वाली परीक्षा, ऑप्टिकल मार्क रीडर वाली परीक्षा होगी, जिसमें आपको गोला भरना रहता है। 4 ऑप्शन आते हैं, 4 में से सही ऑप्शन निकाल करके आपको गोला भरना रहता है, वही वाला लिखित परीक्षा। जैसा कि CGPSC लेती है, एक प्रश्न के लिए 2 अंक देती है और गलत उत्तर होने पर 1/3 अंक काट लेती है। यानी 60.66 अंक काट लेती है, 67 काट लेती है, जो मान ले, मतलब 3 प्रश्न गलत और 1 प्रश्न सही, नंबर 0। लिखित परीक्षा के 2 पार्ट हैं, यानी 2 पेपर हैं। पहला जिस सामान्य अध्ययन का है और दूसरा शैक्षिक प्रशासन और शिक्षा का अधिकार का। सामान्य अध्ययन की बात करते हैं, इसके सिलेबस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 3 भाग हैं। पहला भाग जो कि सामान्य अध्ययन का है, जो कि भारत के सामान्य अध्ययन से संबंधित होगा। इसके अंतर्गत 5 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट जो कि है भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और भारत का भूगोल। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो है भारत के संविधान से संबंधित है। एक महत्वपूर्ण बात जो है, लोक प्रशासन भी इसमें पूछा जाएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पूछा जाएगा, और साथ ही लॉ यानी विधि के भी कुछ प्रश्न होंगे। आगे बात करें तो भारत का इतिहास, अर्थव्यवस्था है, पर्यावरण है, जल खनिज एवं वन संसाधन, करंट अफेयर है, खासकर स्पोर्ट्स पर फोकस करंट अफेयर होगा। खेल कूद आधारित करंट अफेयर ज्यादा पूछे जाएंगे। फिर सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर संबंधी प्रश्न है। यहां से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, वो 50 प्रश्न होंगे लगभग। कोई फिक्स नहीं है कि 50 प्रश्न होंगे, लेकिन लगभग 50 प्रश्न होंगे। चूंकि 300 अंक पेपर 1 का है और 300 अंक पेपर 2 का, यानी 300 अंक होने का मतलब है कि 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन, मतलब 150 क्वेश्चन होने का मतलब है कि एक पार्ट से 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन एक प्रश्न के लिए 2 अंक, यानी एक पार्ट से 100 अंक। ठीक, चलिए। दूसरा जो कि छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित है, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, वन खनिज संसाधन, जलवायु, भौतिक दशाएं, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, बोली, साहित्य, तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। इसके अलावा बात करें आगे
तो छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, जिसमें आपसे स्थानीय शासन और पंचायती राज से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाएगा, लोकल बॉडी से संबंधित। फिर छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन और ऊर्जा संसाधन, उसके बाद छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य और करंट अफेयर से भी प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। यानी कहूं तो इस भाग से कितने प्रश्न आएंगे, अगर एक मैथ्स के स्टूडेंट की तरह जोड़ूं तो मैं कहूंगा 50 प्रश्न आएंगे, 100 अंक होगा। लेकिन कह रहा हूं फिर से कि फिक्स नहीं है कि इस भाग से 50 ही प्रश्न आएंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। टोटल 150 प्रश्न पूछना है उसको भाग 1 से, पेपर 1 से, वहां से वो कैसे भी पूछ सकता है। फिर तीसरा भाग जो है बुद्धिमत्ता परीक्षण यानी रीजनिंग से संबंधित है, जिसका सिलेबस इतना ही लिखा गया। फिर आता है पेपर सेकेंड, जहां से भी 300 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों की संख्या 150 होगी, यानी 2 अंक का एक प्रश्न होने वाला है। क्लियर है। एबीओ एक ऐसी वैकेंसी है मेरे दोस्त, सन्नाटे में निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, कोई बहुत ज्यादा हो हल्ला हंगामा होना नहीं, लेकिन बहुत पावरफुल पद है ब्लॉक लेवल पे। जो एजुकेशन ऑफिसर है, असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एबीओ, अच्छा पद है, हनक वाला पद है, लेवल 9 का पद है, तो तैयारी कर सकते। और जो लोग अभी से तैयारी करेंगे वही इस पद को निकाल के लेके भी जाएंगे, क्योंकि मेन समस्या आएगी आपकी रिवीजन की, जो कि अंतिम में आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर अभी से लगेंगे तो कर सकते। प्रश्न पत्र 2, जिसमें 6 यूनिट है। पहला इकाई जिसमें शिक्षा का आधार है, और इसके अंतर्गत क्या चीजें हम देखते हैं। शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य, लोकतांत्रिक शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य, भारत में शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा का सामाजिक आधार, शिक्षा एवं समाज का संबंध, लोकतांत्रिक समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, मानवीय पूंजी निवेश के रूप में शिक्षा की अवधारणा, शैक्षिक नियोजन, समुदाय एवं विद्यालय के मध्य सहयोग, सामुदायिक केंद्र के रूप में विद्यालय का स्वरूप, पालक शिक्षक संघ, सामाजिक गतिशीलता, क्षैतिज उदग्र गतिशीलता, शिक्षा का सामाजिक गतिशीलता पर प्रभाव। इस प्रकार से यूनिट 1। अब यूनिट 1 देखने में ऐसा लगता है कि बस बहुत छोटा सा सिलेबस है। अगर मैं इसकी बात करूं यूनिट 1 की, पेपर 2 की यूनिट 1 की, छोटा सा सिलेबस है देखने के लिए लगता है। लेकिन जब आप मान लेते हैं, एक पॉइंट ही देख लेता हूं, भारत में शिक्षा का संवैधानिक प्रावधान, इसी पॉइंट को उठा करके देखेंगे, बहुत डीप में प्रश्न पूछेगा, बहुत ज्यादा डीप में। इसी पॉइंट को उठा करके देखिए और इसके बारे में आप क्या जानते हैं, खोज करके देखिए। बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने 10 से 12 महीने इस पर काम किया, क्योंकि हमारा काम ही यही, 10 से 12 महीने केवल सेकेंड पेपर पर काम किया। मिनिमम मैं कहता हूं तो 150 किताबें रेफर की गई होगी, 150 बुक रेफर किया गया हो, तब इसका कंटेंट बना है। आप पढ़ेंगे, खोजेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना मुश्किल है ये, बहुत ज्यादा। लेकिन हमने वादा किया था कंप्लीट कराएंगे, तो कंप्लीट कराए भी। बाकी बहुत सारे कोचिंग उस समय चालू किए, पहले भी इसका एक 2022 में सिलेबस चेंज हुआ था, तो कई कोचिंग ने चालू किया, करा नहीं पाए, कंप्लीट नहीं करा पाए। इतना लंबा सिलेबस कौन पढ़ाएगा यार, उससे कम सिलेबस में तो पढ़ा के दूसरा कोई कोर्स बेच ले आदमी। लेकिन फिर भी हमने वादा किया था तो किया पूरा। इकाई 2 देखें तो इसमें शैक्षिक प्रशासन नेतृत्व है। अब ये जो चीज है, ये आपके जब आप एबीओ बन जाएंगे तो यूनिट 2 जो है, इकाई 2 जो है, बहुत काम आने वाला है आपका। शैक्षिक प्रशासन नेतृत्व, इसके अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य, शिक्षा और प्रविधियां, विद्यालय प्रबंध एवं सामाजिक युक्तियां, कक्षा प्रबंध, सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं, शैक्षिक पर्यवेक्षण, अर्थ युक्तियां, विद्यालय स्तर पर शैक्षिक पर्यवेक्षण में अपेक्षित सुधार, विद्यालय परिवेश एवं कक्षा कक्ष परिवेश की विशेषण विधियां, प्रधानाचार्य से अपेक्षाएं, छत्तीसगढ़ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल, माध्यमिक शिक्षा का संगठन और प्रशासन। अब इसी पॉइंट पर आपको पूरा एबीओ बनने के साथ काम करना है। आपको मुख्य मुद्दा क्या है, इंस्पेक्शन का मुद्दा है। और आपके पास एक बहुत कंट्रोल वाला चीज होगा, जो केवल आपके पास होगा, उस पर किसी अधिकारी का हस्तक्षेप नहीं होगा। वो होगा कि जितने भी आपके ब्लॉक में प्राइवेट स्कूल खुलेंगे, सब आपके कंट्रोल में होंगे। इसीलिए उसको आपके सिलेबस में भी शायद डाला है कि विद्यालय संगठन एवं सुधार, यूनिट 3 देखेंगे तो इसमें लिखता है विद्यालय आरंभ करने की शर्तें। कौन करता है आरंभ,
प्राइवेट स्कूल वाले, ये सारे आपके ही कंट्रोल में होने वाले। संस्थागत पर्यावरण, संस्थागत चारित्र्य, विद्यालय का समाज से संबंध, समय सारणी निर्माण, इसके सिद्धांत, कार्यभार निर्धारण, छात्र प्रबंध, प्रवेश, वर्गीकरण, प्रोन्नति से तात्पर्य, प्रोन्नति के साधन, विद्यालय अभिलेख, संचयी अभिलेख एवं उनकी उपयोगिता, प्रभावी विद्यालय की धारणा, क्रियात्मक अनुसंधान, अवधारणा, विद्यालय संगठन को प्रभावी बनाने हेतु उसका उपयोग। देखने में बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन ये शब्द आप शायद न सुने हो, नहीं सुने होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमने भी नहीं सुना था। जब हमने इसको पढ़ाया तो समझ में आया कि भाई ये बड़ा कठिन। अब यूनिट 4 की बात करता हूं, शिक्षा का गुणात्मक पक्ष और नवाचार, शिक्षा का विकास, समस्याएं, भारतीय परिपार्थ। अब ये परिपार्थ परिपेक्ष दोनों में बहुत फर्क है, अब इसी को ढूंढने में 12 दिन लग जाएगा आपको। मुदलियार शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नवीन शिक्षा नीति एवं शिक्षा का लोकव्यापीकरण। अब इसके सिलेबस में कुछ परिवर्तन होगा तो एक चीज यहां जुड़ेगा, जो नवीन शिक्षा नीति आया, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 2020 में आया, वो हमको पढ़ना पड़ेगा। अभी अगर सिलेबस में कोई परिवर्तन होता है तो यही परिवर्तन होगा, इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। ठीक है, बहुत सन्नाटेदार पोस्ट है और बहुत झन्नाटेदार पोस्ट भी, निकाल के ले जाएंगे पता नहीं चलेगा। ठीक, जो लगा रहेगा शुरू से, अचानक से वो एबीओ बन के निकलेगा, देखिएगा पता ही नहीं चलेगा, आप ही के बीच का कोई निकल जाएगा, आपको ही पता नहीं चलेगा, क्योंकि अब तो ऑनलाइन क्लास हो गया, अब तो कोचिंग जाते हुए भी नहीं देख सकते, ऑनलाइन क्लास घर में पढ़ रहा है, निकाल लिया। शैक्षिक अवसरों की समानता इसी के अंतर्गत है। गुणवत्ता एवं स्वायत्तता की समस्या, शिक्षा के औपचारिक, निरौपचारिक, दूरवर्ती एवं खुली शिक्षा प्रणाली, अनुषंगिक व्यवस्थाएं, उनकी अवधारणा, नीतिगत परिप्रेक्ष्य समस्याएं, शिक्षा की नवाचारी प्रवृत्तियां, कंप्यूटर संबंधी अभिगम एवं शिक्षण। क्लियर है? इसके अलावा आगे बात करें तो शिक्षकों का व्यावसायिक उन्नयन, मूल्यों पर आधारित शिक्षा, शिक्षण के विकास में शिक्षक की भूमिका, रचनात्मक शिक्षण, एतद विषयक उठाए गए कदम। अब इस पॉइंट को भी आप देखेंगे तो इसमें ये भी आपके काम का है। जब आप एग्जाम सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के विषय में पॉलिसी बनाना पड़ेगा, नीति बनाना पड़ेगा, और ये पॉलिसी को आप पढ़े रहेंगे तभी तो बना पाएंगे, इसीलिए दिया है। वैसे आपको ट्रेनिंग खुद मिलेगी कि कैसे पॉलिसी बनाना है, लेकिन फिर भी आपसे अपेक्षा रखी जाती है। फिर अगला नंबर पॉइंट है जो इकाई 5 है, जो कि राइट टू एजुकेशन कहता है, शिक्षा का अधिकार। अब आपको मैंने शुरू में बताया था कितने यूनिट है इसमें, 6 यूनिट, लेकिन अभी दिखाया कितना, 5 यूनिट। तो 6वां यूनिट क्या है? 6वां यूनिट भी शिक्षा का अधिकार ही है। अब आप ये सोचिए कि इकाई 5 में भी शिक्षा का अधिकार लिखा है, इकाई 6 में भी शिक्षा का अधिकार लिखा है, दोनों अलग अलग है। कैसे अलग है, क्या है, वो सब चीजें हम लोग क्लास वगैरह में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये सिलेबस था। ठीक, ये कुछ बच्चे हैं जो पिछले बार सेलेक्ट हुए थे, उनका लिस्ट है। फिर इससे आपको क्या मतलब, हम चलते हैं अब ऑनलाइन कोर्स की बात करते हैं। ठीक, चलिए देखिए, एबीओ की वैकेंसी के विषय में अभी बहुत स्पष्ट तौर पर आप नहीं कह सकते कि ये वैकेंसी कब आएगी, लेकिन हाँ एक बात कंफर्म है कि ये वैकेंसी आनी ही आनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। थोड़ा विलंब से आएगा लेकिन आएगा, जल्दी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कुछ कह नहीं सकता मैं कि अभी 2 महीने में आ जाएगा, कि 4 महीने में आएगा, कि 6 महीने में आएगा। सीजीपीएससी की वैकेंसी है, इसके लिए किसी प्रकार का कोई कैलेंडर की आवश्यकता नहीं है, सीजीपीएससी निकालेगा। और वैसे भी 2022 में सभी चीजें बता चुका है, बस सिलेबस भी बता चुका है। अगर निकालेगा तो बस एग्जाम डेट फॉर्म भरने का समय देगा और एग्जाम लेगा, और कुछ नहीं। तैयारी करना चाहते हैं तो खुद से कर सकते हैं। मैंने बताया कि पेपर सेकंड के लिए, ओनली पेपर सेकंड के लिए, मात्र पेपर सेकंड के लिए हमने 150 बुक, मिनिमम 150 बुक को रेफर किया है। अगर आप ऐसे ही करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि अब ये बेवकूफी वाला काम होगा। आपको निकालना जरूरी है, न कि उसमें पूरा महारत हासिल करना कि कंटेंट कहां से बनता है। अगर उसमें रुचि है तो आइए, हमारे पास स्वागत है। एनालाइजर में उसकी कमी, कंटेंट बनाने वालों की, अच्छा कंटेंट बनाने वालों की। तो आपकी रुचि अगर कंटेंट बनाने में है तो उसमें आइए, ठीक। लेकिन अगर आपकी रुचि निकालने में है तो कोर्स के बारे में सुनिए। कोर्स है जो कि ऑनलाइन मोड पे होगा, वीडियो क्लास होगा,
साथ ही साथ पीडीएफ भी मिलेगा, पूरा नोट जो कि प्रिंटेबल होगा, यानी आप प्रिंट करा सकते हैं पीडीएफ को। अभी चूंकि इसका समय सीमा निर्धारित नहीं है कि कब इसका एग्जाम होगा, लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि होगा ही होगा। तो इसके एग्जाम तक हम इसकी कोर्स की वैलिडिटी दे रहे हैं। एक बार ही आपको पेमेंट करना है, बाकी दोबारा नहीं करना। चलिए अब आगे बता देता हूं शुल्क विवरण के बारे में थोड़ा। इसके अंतर्गत मैंने बताया पेपर 1 और पेपर 2, दो प्रकार के पेपर बताए, जिसमें पेपर 1 जो कि जीएस का पेपर है और दूसरा पेपर जो कि शैक्षिक प्रशासन का। पेपर 1 के लिए जो फीस है वो 2000 रुपए है और साथ ही साथ जीएसटी है उसमें, जो कि 18% गवर्नमेंट लेती है। पेपर 2 जो कि शैक्षिक प्रशासन वाला पार्ट है, उसका फीस 6000 रुपए है, उसमें भी जीएसटी है। तो जो दोनों का जीएसटी ऐड करूंगा तो 1440 रुपए का होगा। यानी दोनों पेपर अगर आप लेते हैं तो 9440 रुपए का होगा। ठीक, वर्तमान में इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा था या दिया जा रहा है, दोनों बातें मैं कह सकता हूं। किस लिए कह रहा हूं कि अभी बताता हूं। डिस्काउंट ऑफर क्या है? डिस्काउंट ऑफर है बोथ पेपर, यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लेना चाहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि जीएस पढ़ रहे हैं, उनको लगता है नहीं जीएस लेने की आवश्यकता नहीं। अगर आपकी क्षमता है और अगर आप निकालना चाहते हैं तो जरूर लीजिए। क्यों? क्योंकि वही जीएस पढ़ पढ़ के तो आप कई बार फेल हो चुके हैं, वही अप्रोच लगा लगा के तो फेल हो चुके हैं। तो कुछ तो अप्रोच में चेंज होगा, तभी तो एनालाइजर से बच्चे निकल रहे हैं। तो कुछ तो पढ़ाने के तरीके में चेंज होगा, तभी तो निकल रहे हैं। तो आप इसको जरूर लीजिए, पेपर दोनों पेपर लीजिए अगर लेना चाहें तो। बाकी न लेना चाहें तो आपकी मर्जी है। तो बोथ पेपर लेना चाहते हैं तो इसमें 30% का डिस्काउंट है, यानी 8000 रुपए दोनों का फीस है। 30% डिस्काउंट करेंगे तो 5600 रुपए होगा और जीएसटी होगा इसका 18%, यानी 1008 रुपए। टोटल फीस जो होगा 6608 रुपए का होगा। ओनली पेपर 2 लेना चाहते हैं तो डिस्काउंट होगा 20%। 6000 का फीस है, 20% डिस्काउंट करेंगे तो 4800 रुपए होगा और इसमें 18% डिस्काउंट जीएसटी 864 रुपए, यानी 5664 रुपए में मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये जो ऑफर है, जो ऑफर मैंने बताया आपको, ये ऑफर मात्र और मात्र शुरू के 10 स्टूडेंट के लिए ही है या था। ठीक है या था का मतलब क्या है, अब मैं बता रहा हूं आपको। है या था, एक्चुअल में हमने इससे पहले भी एक वीडियो डाला था जिसमें इस प्रकार से फीस के बारे में, शुल्क के बारे में मैंने बताया था। उसमें ऑफिस की तरफ से हम लोग को अपडेट मिला था कि ये 10 स्टूडेंट के लिए है, लेकिन वर्तमान में इस ऑफर को और भी स्टूडेंट के लिए बढ़ाया गया है, जो कि मैं भूल चुका हूं कि कितने स्टूडेंट के लिए बढ़ाया गया है क्या है। तो अगर आप चाहें तो इसी ऑफर में अगर आप मैसेज करके देखिएगा, मिलेगा तो ले सकते हैं। ठीक, मिल जाना चाहिए बस। चलिए अब आपको कोर्स कैसे लेना है उसकी भी जानकारी दे देता हूं। कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं। ऐप डाउनलोड करिए, ऐप से डायरेक्ट पेमेंट करिए। पेमेंट करेंगे डायरेक्ट तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर दोनों पेपर पेमेंट करेंगे तो 9440 रुपए का ही पेमेंट होगा जीएसटी के साथ। ठीक, लेकिन अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं, डिस्काउंट में लेना चाहते हैं, तो अगर आपको दोनों पेपर लेना है तो एबीओ 30% लिख करके इस व्हाट्सएप नंबर 9404621014 पर मैसेज कर दीजिएगा। वहां से आपको पेमेंट डिटेल मिलेगा, क्यूआर कोड, फोन पे नंबर, उसमें आप पेमेंट करिएगा। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, फिर आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा ऐप में। अगर आपको केवल सेकेंड पेपर लेना है तो एबीओ 20% लिख करके भेजिएगा, फिर से पेमेंट डिटेल मिलेगा आपको। वहां पेमेंट करके आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, उसके बाद आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। एबीओ 30% लिख करके भेज रहे हैं, इसका मतलब आपको जो पेमेंट करना है 6608 रुपए का। अगर एबीओ 20% पेमेंट लिख करके भेज रहे हैं, इसका मतलब आपका पेमेंट होगा 5664 रुपए का। लेकिन हां, यह फीस तब होगा जब ऑफर अवेलेबल होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि यह ऑफर शुरू के 10 स्टूडेंट के लिए था, फर्स्ट 10 स्टूडेंट के लिए, जो कि कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी इसे आगे बढ़ाया गया है, और भी स्टूडेंट के लिए इसे बढ़ाया गया है, जिसकी संख्या का एक्चुअल ज्ञान मुझे नहीं है कि कितने स्टूडेंट के लिए होगा। हो सकता है ये मेरे ख्याल से 10 या 20 स्टूडेंट के लिए बढ़ाया गया होगा इस ऑफर को। तो अगर आप इच्छुक हैं, एग्जाम कभी भी हो,
एग्जाम तक वैलिडिटी दे रहे हैं। साथ ही पेपर सेकंड को करना लगभग लगभग नामुमकिन है खुद से, तो आपको कोर्स लेना ही पड़ेगा अगर आप निकालना चाहते हैं तो। और सभी चीजें मैंने बता दी, अगर आप चाहें तो कोर्स लीजिए और अपनी तैयारी को शुरू करिए। और बहुत सन्नाटे वाला पोस्ट है, चुपचाप तरीके से निकल जाएगा और बहुत सारे बच्चे आपके बीच से ही निकल जाएंगे, तो आप भी उसमें निकलिए। क्यों बार बार फेल होते रहेंगे? या फिर एक मौका है, खासकर जो शिक्षक हैं उनके लिए भी मौका है कि उसी डिपार्टमेंट में वो ऑफिसर बन सकते। बस यहीं तक जानकारी थी। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट करिएगा और तैयारी करिए, अपनी मेहनत करिए। पेपर 1 अगर आप सक्षम हैं, पेपर 1 भी ले सकते हैं, तो ज्यादा फर्क नहीं है। आप देखेंगे 5600 6600 100 रुपए का लगभग फर्क पड़ रहा है, 100 से भी कम, 900 कुछ रुपए के आसपास। तो अगर ले सकते हैं तो जरूर लीजिए। थोड़ा सा अप्रोच बदलेगा, पढ़ने का तरीका बदलेगा, तैयारी अच्छी होगी तो सिलेक्शन पॉसिबल होगा। नमस्कार।